बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन तखीर पर सो मोटो केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। चीफ जस्टिस बंदयाल ने बड़ा छक्का लगाया है, पीडीएम एंड कंपनी को चकरा कर रख दिया है और अब चीखो पुकार शुरू है। फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच टूट गया और 5 रुकनी बेंच अब किस तरह उसने समाप्त की है। बैरिस्टर अली जफर ने पूरी गेम को तब्दील करके रख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दोनों सूबाई असम्बलियों के गवर्नर्स कटहरे में आ गए हैं। आज की बड़ी अदालत की बड़ी समाअत का मुख्तसर अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि इंतहाई आम वीडियो है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 2 जजेस आपको इल्म है जिन पर नून लीग और उनके हामी वकला तंजीमों का एतराज था। उनमें जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। उन दोनों ने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने भी केस सुनने से मादरत कर दी। लिहाजा ये बेंच जो था 9 रुकनी वो टूट गया। अब ये तवक्को थी कि शायद ये फुल कोर्ट बेंच बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाकई कमाल कर दिखाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेंच यही रहेगा। 4 जजेस अलहदा हो गए, लिहाजा 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और ये बड़ा सादा मामला है, ये कोई दीवानी मामला नहीं है कि इसको लटकाया जाए, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि किसने इलेक्शन की तारीख देनी है। तो अब वो जो एक घेरा डाला गया था, मुमकिन है अभी जो है वो कल तक पीडीएम की जमातें इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका बाइकाट भी कर सकते हैं, चूंकि इस फैसले ने अल्टीमेटली जो है वो कल ये मुतवक्की है फैसला और इलेक्शन की तारीख का ऐलान का हुक्म दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। गवर्नर जो थे दोनों असम्बलियों के, उन्होंने जिस तरह का किरदार अदा किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका भी बड़ा आम जिक्र आया। इख्तलाफी नोट जो है जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर पढ़ लिया है, मैंने जब अदालत में आईनी नुकात उठाए और चीफ जस्टिस ने उन्हें शामिल करने पर इत्तफाक किया। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज नहीं किया। खुली अदालत में मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया आर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने भी एतराज उठाया और फिर इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये याहिया अफरीदी का भी जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी उनका भी इख्तलाफी नोट है और इस पर अलहदा बात की जा सकती है। लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया कि 4 मेंबर्स ने, चूंकि 2.25 घंटे ताखीर के साथ जो दिया गया टाइम था, ये समाअत शुरू हुई है और उन्होंने बताया कि 4 मेंबर्स ने अपने आप को अलग कर लिया और बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। इसके साथ उन्होंने बताया, ये बड़ी आगे जो जुमले आ रहे हैं और ये आने वाले दिनों के अंदर भी कानून के तालिब इल्म की हैसियत से हर शहरी को ये बहुत इसके अंदर जो है वो गाइडलाइन मिलेगी। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए कि अदालत का बाकी बेंच ये मुकदमा सुनता रहेगा, आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहते हैं इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे दोबारा समाअत शुरू करके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कल फैसले का इंदिया दिया है चीफ जस्टिस ने। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। उन्होंने बताया कि आइंदा वेबसाइट से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जायजा लिया जाएगा। अब बैरिस्टर अली जफर जो है वो चूंकि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है सब्तैन खान, उनकी तरफ से ये दलाल दिए। उन्होंने कहा कि ये केस सुने या नहीं सुने, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि क्या हमें ये केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, इस पर आगाह किया जाए। अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं, कल जो है हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। अब इस पर जो अदालत के हुक्म पर स्पीकर के जो वकील थे उन्होंने दलाल देते हुए कहा, बैरिस्टर अली जफर ने, कि वजीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को अरसाल की। गवर्नर असम्बली तहलील करने के पाबंद थे लेकिन उन्होंने नहीं की। गवर्नर के इनकार पर 48 घंटे में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई। कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। पंजाब में 90 दिन का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर उन्होंने सवाल किया कि गवर्नर का तकर्रर सदर ममलकत की मंजूरी से होता है। इस पर उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, गवर्नर असम्बली की तहलील करने और आईनी मुद्दत पर आज खुद असम्बली तहलील हो जाने में फर्क है। ये भी मदर अली साहब ने किया।
इस पर जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने कहा जी कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना किसका काम है? तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा जनाब इसी के लिए तो हम आपकी अदालत के अंदर आए हैं कि जहां पर गवर्नर जो है वो आगे भेज रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दूसरी तरफ भेज रहा है और ये आपस के अंदर वो एक खेल खेल रहे हैं। अब इस पर जो है जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं कि जो इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर को जस्टिफाई करे। क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है? यह सवाल उन्होंने रखा तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने रिमार्क दिए कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात की तारीख पर पिंग पांग खेला जा रहा है। गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह इन्होंने सवाल किया कि क्या लाहौर हाईकोर्ट में फरीकैन के कहने पर मुकदमा मुअख्खर हुआ है? वकील अदर सदीक ने कहा कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हाई कोर्ट में ये इंट्रा कोर्ट अपील भी जारी है, लेकिन यहां पर जो है हुक्म इम्तना वहां पर नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख का हुक्म दिया था, क्या कोई तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई? बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी बिल्कुल तौहीन अदालत की दरखास्त तो दायर हुई है। वकील अदर सदीक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानब से तौहीन अदालत केस में मुबहम जवाब दिया गया। लाहौर में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 फरवरी को हुई, अब 21 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने इतने लंबे इल्तवा की वजूहात दी? ठोस वजूहात के बगैर आम मामले में इतना लंबा इल्तवा नहीं दिया जा सकता। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने ये गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा है उनके वकील ने तो वैसे आज अनहोनी कर दी है। मुझे लगता है कि मदरसे से वो लाए हैं, लेकिन वो पूरे LLB तो उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने कहा जी आइन के तहत 90 दिन के अंदर हम जो है वो फैसला कर सकते हैं, यानी 90 के अंदर दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है, बल्कि ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो 90 दिन में फैसला करे कि कब जो है वो इलेक्शन करवाना है। इस पर सारे जजेस भी एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने जिस तरह वो एक मजाक के तौर पर बनाया गया और फिर जस्टिफाई किया गया जी नहीं इनके कहने का मतलब ये नहीं था, इनके कहने का मतलब ये था। अब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया। 14 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दायर की गई। सदर ममलकत ने मामले पर 2 खतूत लिखे। 8 फरवरी को पहले खत में इलेक्शन कमीशन को तारीख के ऐलान करने का कहा गया था। चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि क्या सदर ममलकत के पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया? इस पर अली जफर ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। अब सदर ममलकत जो है उनका खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह, मैं आपको बता दूं इस बेंच के अंदर भी जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जो राय है वो जरा दूसरी तरफ उनका ज्यादा झुकाव है, लेकिन बहरहाल आइन और कानून की एक तशरीह है तो उनको भी पूरा राइट है। अब उन्होंने इसके अंदर रिमार्क्स दिए हैं कि सदर ममलकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा। सदर ममलकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा। अब इनको खुद जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं, अगर मुशावरत नहीं हुई तो कमीशन पर खुद इलेक्शन की तारीख दे देता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो मौकफ है कि इंतखाबात की तारीख वो नहीं दे सकता, असल मामला इंतखाबात की तारीख का है जो देने पर कोई तैयार नहीं है। पहले आप नहीं पहले आप, ये खेल खेला जा रहा है, ताखीरी अरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। सदर ने तारीख मुकर्रर करने के लिए खत में तमाम हकायक को वाज़े किया हुआ है, तो सदर पर जो एलिगेशन था उसका भी उन्होंने आज दिफा किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने कहा कि बड़ा आम ये हिस्सा रह गया, इसलिए मैं समझता हूं कि 4 बजे से पहले वाली जो समाअत है उसका हवाला आपके सामने रखना जरूरी है ताकि जो डेवलपमेंट्स हो रही है, चूंकि कल इसका फैसला मुतवक्के है। जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने कहा क्या सदर से किसी ने रजू किया था कि तारीख दे या उन्होंने आज खुद ऐसा किया? यह भी आम सवाल था। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुनियादी हकूक का मामला था, इसलिए सदर को मुदाखलत करना पड़ी। किसी ना किसी ने तो तारीख का ऐलान करना ही है। अगर अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा तो उसे हुक्म जारी करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जमहूरियत में खुला छोड़ दिया जाए।
बाकी जमातें समझती हैं कि इंतखाबात किसी और इदारे ने कराने हैं तो वो भी अदालत को बता दें। यानी वो अब इनका जो बुनियादी नुक्ता था, बैरिस्टर अली जफर ने इस तरह पूरी पीडीएम को और वकला तंजीमों को घेरे में लेकर ये बात की है, भाई कोई बता दे कि किसने हुक्म देना है। इतने तो सवाल है, जिसने देना है फिर अदालत उसको हुक्म दे, भाई आप ऐलान करो, क्योंकि दिन तो गुजर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि केपी में भी असेंबली तहलील हुई, वहां क्या पोजीशन है। अब वहां पर इस पर वकील अली जफर ने कहा केपी में गवर्नर ने असेंबली तहलील की है, तो यहां चूंकि पंजाब में तो गवर्नर ने नहीं की, तो वहां तो गवर्नर ने की है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अजीब जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर से मुशावरत का कह दिया है। गवर्नर केपी के ने अपने खत में सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया है। इंतखाबात की तारीख तो गवर्नर केपी ने भी नहीं दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट में 3 आईनी दरखास्तें जेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने 21 दिन का नोटिस दिया है फिरिकैन को, कानूनी नुक्ता तय करना है। ये कोई दीवानी मुकदमा तो है नहीं जो इतना वक्त दिया गया है, तो ये कोई वजूहात भी नहीं दी, तो ये अजीब काम है। 21 दिन का नोटिस में आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन को तो आप खुद जो जज साहब है पेशावर हाईकोर्ट के, वो खुद इल्तवा के अंदर डाल रहे हैं। ये सवाल उठाया चीफ जस्टिस ने कि हाई कोर्ट के जजेस क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। जस्टिस मनोखाल ने कहा कि गवर्नर कह सकता है कि दहशतगर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए। मेरी नजर में गवर्नर के भी कोई ऐसा खत लिखने का इख्तियार नहीं है, ये उन्होंने भी कहा है। ये केस अब सिर्फ इस सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं। अब इसी तरीके से अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं है तो वजूहात बताई जाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। उन्होंने कहा कि 2013-2018 में असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की तो उस वक्त सदर ममलकत ने ऐलान किया। अब चूंकि मुद्दत पूरी नहीं की तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए कि केपीके में वजीर आला की एडवाइस पर अमल दरामद हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि असेंबलियां ना हो तो आइन में गवर्नेंस का कोई और तरीका नहीं है। यानी 90 दिन के बाद 91 दिन के अंदर ये हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती निगरान सेटअप। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर है। 90 दिन में इलेक्शन का होना जरूरी है, सिर्फ ऐलान नहीं। ये केपीके के जो वकील थे, गवर्नर जैसा है वैसे ही वकील साहब थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है। अब ये आखिरी जो आर्टिकल मैं आपके सामने पैराग्राफ रख रहा हूं, अली जफर जो है, बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जिम्मे इंतखाबात के लिए इंतजामात करना और इलेक्शन कराना है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। आर्टिकल 218, 219 और 222 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की जिम्मेदारी देता है। तमाम एग्जेक्टिव इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए पाबंद है। इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। अब ये पूरा जो मामला है, ये 4 बजे से पहले वाली जो समात है उसका हवाला आपके सामने रखा है। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बिंदयाल ने आज बड़ा छक्का मारा है। वो जो एक टकराव की कैफियत पैदा करने की कोशिश थी, वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बड़े सुकून के साथ 2 जज इधर से निकाल दिए, जो उधर से निकाल दिए, और अमनो अमान के साथ अब ये समात जो है वो हो रही है। बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है किसी भी वक्त, और इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा, या फिर सारे इदारे और पीडीएम हुकूमत मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता कोई नया हमला करेंगी, या बाइकाट भी कर दे, फिर भी हुक्म पर तो अमल दरामद करना पड़ेगा। देखते हैं, मजीद कोई भी बड़ा अपसेट हो सकता है। अपडेट रखूंगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।